हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू तशारिफ जीएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण क्या चीज़ का है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे बेसिक चीज़ों को भी जानने वाले हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है रंग। क्या होता है? रंग। और विक्षेपण का अर्थ होता है बंटना, विभक्त होना या बंट जाना। तो अच्छा, विभक्त होना या बंटना से मेरा क्या कहने का मन है, यानी कि सबसे पहले हम एक चीज़ को आपको बोले तो बहुत सारे बेसिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक बेसिक, ये अब बोलेंगे ये क्या है। तो किसी दो निश्चित कोण पर झुका एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब आप लोग बोलेंगे बताइए ये प्रिज्म जो है इसकी क्या विशेषता है। तो ये एक प्रिज्म हमने रख दिया, ये एक माध्यम है। और आपको पता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अर्थात वह कुछ अपनी गति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसका विचलन हो जाता है। तो एक श्वेत प्रकाश यानी कहीं से भी, मान लीजिए ये एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से एक कहीं पर से भी एक श्वेत प्रकाश इस प्रकार से आई, तो ये एक माध्यम है। अब ये प्रिज्म रहे या पानी रहे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, कैसे? ऐसे। लेकिन चूंकि यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन होगा तो गति में भी परिवर्तन होगा, और गति में परिवर्तन होने के कारण इसका जो प्रकाश की किरण है इसका विचलन होता है, अर्थात ये थोड़ी मुड़ जाती है। तो मुड़ने के बाद ये अब ऐसे ना जाके ऐसे आ गई। तो अब ये जब प्रिज्म से गुजरी फिर ये इस तरीके से नॉर्मली ऐसे बाहर निकलना चाहिए, तो एक बार फिर अपवर्तन हुआ और इस तरीके से बाहर निकल गई। परंतु अगर हम प्रिज्म के सामने एक श्वेत पर्दे या एक श्वेत पट्टी को रख दें जिसका नाम स्पेक्ट्रम है। अच्छा, पूछ सकता है कि श्वेत पट्टी को क्या बोला जाता है? तो इसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो यदि हम प्रिज्म के सामने स्पेक्ट्रम को रख दें तो ये प्रकाश की किरणें हमें 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होती हुई, विक्षेपित होती हुई, बंटती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आप पूछेंगे वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो ध्यान से, 7 रंग जो होते हैं उसका ट्रिक होता है। 7 रंग होता है नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर जो ट्रिक होता है वो होता है बेजानी ह पीनाला, यानी ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसको इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे? इंग्लिश वाले से याद रखेंगे, विब गियोर। अब विब गियोर क्या है? तो वी से वायलेट यानी बैगनी, आई से इंडिका यानी जामुनी, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, और ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और आर से रेड यानी लाल। यानी इसका ट्रिक क्या है? विब गियोर या बेजानी पीनाला। तो यही है हमारा वर्ण विक्षेपण। अब आइए इससे एक और चीज समझते हैं जिसका नाम है प्रकीर्णन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन की क्या परिभाषा हो सकती है? प्रकीर्णन, जब कोई श्वेत प्रकाश नॉर्मली आ रही हो और यहाँ पर कई सारे सूक्ष्म मार्ग उसको मिल जाए। यानी आप लोग देखे होंगे जब एक खिड़की का एक छोटा सा भाग, पतला सा भाग आप लोग खुला छोड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एकदम सूरज की जो रोशनी एक खिड़की के छोटे से छिद्र से होकर पार करती है तो लगता है कि गर्दा जैसा कुछ उड़ रहा है। दरअसल वही है प्रकाश का प्रकीर्णन, अर्थात कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आकर जब उसके मार्ग में सूक्ष्म कण आ जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और इस प्रकीर्णन की घटना में क्या होता है? तो इस प्रकीर्णन की घटना में होता है कि प्रकाश का लगभग अधिकतम भाग जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है, यानी
सोख लिया जाता है, हम उसे देख नहीं सकते, और बाकी बचा भाग को अनियमित रूप से इधर उधर बिखर जाता है, जो छोटा छोटा गर्दा के रूप में हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म कण के रूप में, वो श्वेत प्रकाश का बिखरा हुआ रूप है, और इसे भौतिक विज्ञान की भाषा में प्रकाश का छितरा हुआ रूप या प्रकाश का छितराना कहते हैं। यही प्रकीर्णन है। अब प्रकीर्णन में देखिए, यहाँ पर जो हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ा उसमें हमने पढ़ा 7 तरह के रंग, 7 तरह के रंग। तो इस 7 रंग में जो कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ है तरंग धैर्य। क्या तरंग धैर्य? तो तरंग धैर्य को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा तरंग किसे कहते हैं। तो इस टाइप से जो है इसे हम लोग कहते हैं तरंग। अब ये क्या है, अब जाइए एगो ढेला उठाइए, आसपास के तालाब या नदी में कस के मारिए, देखिए पानी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लहर, हाँ लहर को हम लोग बोल सकते हैं तरंग। ये एक प्रकार का क्या है, लहर है, ठीक ना। इस लहर को हम लोग तरंग बोलते हैं, और ये बहुत सारे तरंग मिलकर तरंग धैर्य बनाते हैं। तो किस रंग का लहर यानी तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे ऊपर रहेगा लाल, लाल इसका जो तरंग धैर्य होगा वो सबसे अधिक होगा, और नीचे में जो रहेगा बैगनी उसका तरंग धैर्य सबसे कम होगा। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिस भी वर्ण का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। यानी यदि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम, और जो बैगनी सबसे कम इसका तरंग धैर्य इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सूत्र दिया था महान वैज्ञानिक रेले ने। तो आइए रेले के नियम को समझते हैं। तो रेले का नियम क्या कहता है? रेले का नियम ये है बेसिकली, अभी इसका पूरा मतलब आप लोग को समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा ग्रीक अल्फ़ाबेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा इसको बोलते हैं, बीटा इसको बोलते हैं, ठीक ना, गामा इसको बोलते हैं, थीटा इसको बोलते हैं, इस टाइप से, और इस तरीके से लेमडा इसको बोलते हैं, एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है उनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो इस अल्फ़ाबेट के अनुसार ये क्या है, इसको बोला जाता है लेमडा। क्या? लेमडा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लेमडा किसका मात्रक है? अच्छा, लेमडा से हम किस चीज़ को हम लेमडा द्वारा सूचित करते हैं? तो तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का जो मात्रक है वो क्या है? लेमडा है। अर्थात यहाँ पर जो रेले नियम दिया ये लेमडा पावर 4, ये किसका पावर 4 हुआ? तरंग धैर्य का। और ये आई मतलब होता है प्रकाश। अब कैसे प्रकाश होता है? कोई प्रकाश आपतित हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे, ठीक ना। और इसी लिए इंसिडेंट के लिए इसको यहाँ पर आई से सूचित किया यहाँ पर, यानी इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे फिलहाल? तो प्रकाश। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि जब कोई चीज़, मान लीजिए ये है व्युत्क्रमानुपाती, ये x व्युत्क्रमानुपाती 1/y के, तो यदि x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, और यदि y का मान बढ़ेगा तो x का मान घटेगा। यही होता है व्युत्क्रमानुपाती में, ठीक ना। तो अब देखिए, ये जो रेले नियम दिया ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि ये जो प्रकाश है, मान लीजिए ये प्रकाश का कोई वर्ण है, ये इसका सूत्र है। तो अगर प्रकाश का किसी वर्ण का यहाँ पर जो वर्ण है ये इसका प्रकीर्णन यदि ज़्यादा होगा तो इसका अर्थ है कि इसका तरंग धैर्य सबसे कम है। जैसा कि मैंने बताया बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम है परंतु इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और यदि कोई प्रकाश की किरण है जिसका तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा है तो उसका ऑटोमेटिक प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इस चीज़ को हम करके दिखाते हैं इस सूत्र से। जैसे कलर है रेड, 1/λ/4। तो अगर लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम के भी 4 गुना कम होगा, यानी बहुत कम होगा। क्लियर। अब एक कलर लेते हैं हम लोग बैगनी, वायलेट। ठीक, अगर वायलेट का जो प्रकीर्णन है, सॉरी वेट, तो रेले का नियम क्या कहा, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक रंग है बैगनी, वायलेट। ठीक, अब ये नॉर्मली λ/4 रखते हैं। अगर ये जो बैगनी वर्ण है, इसका तरंग धैर्य यहाँ पर कम है,
तो इसका प्रकीर्णन जो है इससे 4 गुना ज़्यादा होगा, अर्थात इसका जो प्रकीर्णन होगा उससे 4 गुना कम इसका तरंगदैर्घ्य होगा। अब एक कलर है रेड, इसका मान लीजिए प्रकीर्णन होता है सबसे कम, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम के 4 गुना ज़्यादा, अर्थात इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। यही रेले का नियम है, ठीक ना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा रेले का नियम, वर्ण विक्षेपण एवं प्रकीर्णन। थैंक यू।